क्या गर्मियों में भी सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस? हाँ, गर्मियों में भी सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस। क्या आपको पता है उन देशों के नाम जहां पे सर्दियों की बजाय गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस? क्या आपको पता है दिन और रात होने के कारण क्या होता है, उसके पीछे का क्या कारण होता है? क्या आपको पता है जो मौसम बदलते हैं उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या आपको पता है जो लीप ईयर होता है वो हर चौथे साल में ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आपको ऐसी और भी जानकारी पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत सही जगह हैं, आज आपको इसी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस वीडियो की शुरुआत जो है एक शेर के साथ करने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वक्त बदला है और तुम भी बदल गए हो, चलो खैर हम तो संभल गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, जिसका नाम है क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसका चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी वीडियोस। ये सीटेट के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, पीसीएस के लिए, एसआई के लिए, सीएचएसएल वगैरह के लिए, आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियोस जो है हमारी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के ऐसी और वीडियोस को एंजॉय करिएगा और अपनी नॉलेज को एनहेंस करिएगा, गेन करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ के दो मोशन होते हैं, एक तो रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिएगा, ये क्या है, ये अर्थ का है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, जब ये अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है तो इसे क्या बोलेंगे हम, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रोटेशन बोलते हैं। अब याद आ जाते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिएगा, ये सन है, ठीक है, ये सन है, अब देख रहे होंगे, ये अर्थ है। अर्थ सन के एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है, ठीक है, क्या एक फिक्स्ड पाथ में क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो बस इसे ही क्या बोलेंगे हम, रेवोल्यूशन बोलेंगे। जब अर्थ सन के एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा रोटेशन और रेवोल्यूशन। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। देखिएगा कि द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता है कि अर्थ जो हमारी है वो 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री अपने ही एक्सिस पे यानी अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द अर्थ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये एक्सिस क्या है, एक्सिस ये कुछ भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की दिशा में जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ की दिशा में, यही क्या है, एक्सिस है। द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। और याद रखिएगा, एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री। द प्लेन द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। और जो प्लेन ऑर्बिट बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, रोटेशन। रोटेशन अभी हमने पढ़ा, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। इसी रोटेशन के कारण हमारे यहां पे दिन और रात का फिनोमिना होता है। देखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ डे और डेली मोशन। रोटेशन को अर्थ डे भी बोला जाता है और उसके अलावा डेली मोशन भी बोला जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कि रोटेशन किसे बोला जाता है, वहां पे ऑप्शन दे दिया होंगे आपको कि अर्थ डे, डेली मोशन, तो अलग इसका रोटेशन का नाम क्या है, अर्थ डे भी है और डेली मोशन भी है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की दिशा में। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करती है। इट टेक 23 hours 56 minutes and 4 seconds about 24 hours to complete one rotation in axis। अब याद रखिएगा, हमारी अर्थ को अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, यानी 23 hours 56 मिनट एंड 4 सेकंड्स का समय लगता है। तो अगर हम इसे टोटल करें तो लगभग 24 आवर्स हो जाते हैं, अगर हम इसे राउंड फिगर करें तो याद आ गया आपको, अब समझ आ गया कि हमारे यहाँ पे 24 घंटे का ही दिन के होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, अर्थ को अपनी ही रोटेशन को पूरा करने में, एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में उसे समय जो लगता है वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। तो इसीलिए 24 आवर्स का एक दिन होता है। चलिए अब आते हैं द अर्थ ऑन द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट। हमने पढ़ा कि इसी के कारण दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, हेंस ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। अब आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी एक स्फेरिकल शेप में है, सॉरी हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। तो इसी के कारण वर्ष क्या होता है, जो सन की लाइट है वो एक तरफ पड़ती है और दूसरी तरफ नहीं पड़ती है। जिस भी एरिया में अर्थ के सन की लाइट पड़ती है वहां पे दिन होता है और जिस जगह नहीं पड़ती है वहां पे नाइट यानी रात होती है। द सर्कल डिवाइडेड, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पॉइंट रिमेंबर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्कल डिवाइडेड द डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन और द टर्मिनेटर लाइन। एक सर्कल बनाते हैं
अर्थ पे, ठीक है, जो दिन और रात को अलग करता है, उसी सर्कल का नाम क्या है? द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और टर्मिनेटर लाइन बोला जाता है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा डायग्राम से। मैं ये बना रहा हूं अर्थ, ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि ये सूरज की किरणें जो हैं वो अर्थ के यहां पे पड़ रही हैं, एक फेस पे पड़ रही हैं। ये देखिएगा जैसे ये रेज है, सन जो है, सन की रेज जो है वो एक ही हिस्से पे पड़ रही हैं। अब देखिएगा कि ये जो हिस्सा हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है, यहां से इसके पीछे वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे सूरज की किरणें जो है वो नहीं पड़ रही हैं। तो जिस भी पृथ्वी के हिस्से पे सूरज की किरणें पड़ेंगी वहां पे क्या होगा? डे होगा। और जिस एरिया पे नहीं पड़ेंगी वहां पे क्या होगा? नाइट होगी। अब याद रखिएगा वो लाइन जो दिन, वो सर्कल यानी कि जो दिन और रात को अलग करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और टर्मिनेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिएगा, अब यहां पे देखने की कोशिश करेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अर्थ और नाइट, डे और नाइट। देखिए सन है, ये सन की रेज एक हिस्से पे पड़ रही हैं पृथ्वी के जिस हिस्से पे सन की लाइट पड़ रही है वहां पे क्या होगा? डे होगा यानी दिन होगी। और जिस जगह नहीं पड़ रही है सूरज की किरणें, जिस पृथ्वी के जिस हिस्से पे नहीं पड़ रही है वहां पे क्या होगा? नाइट होगा, ठीक है। और जो ये सर्कल जो दिन और रात को अलग करता है उसे क्या बोलते हैं हम? द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और टर्मिनेटर लाइन बोला जाता है। अब आ जाते हैं रेवोल्यूशन के बारे में, पढ़ लेते हैं थोड़ा। रेवोल्यूशन, डिफरेंट सीजन सेम ब्यूटीफुल अर्थ। देखिएगा हमारे यहाँ पे डिफरेंट सीजन होते हैं, गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन होते हैं। इन सीजनों के अलावा जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम यानी उतना ही खूबसूरत लगता है, बल्कि और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन अभी हम कर चुके हैं, ऊपर की स्लाइड्स में हम कर चुके हैं रेवोल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज 5 आवर्स 45 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स, ठीक है। याद रखिएगा रेवोल्यूशन यानी अर्थ को एक रेवोल्यूशन सन के चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट और 48 सेकंड लगते हैं, ठीक है। यानी कि 365 डेज 5 आवर्स 45 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स का समय लगता है। अब याद रखिएगा यहां पे हम कितना देख रहे हैं? 45, तो यानी यहां पे लगभग 6 आवर्स जो है वो क्या हो जा रहे हैं? बढ़ जा रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 365 डेज। अब हमने देखा हमारे यहाँ पे हर साल जो रहता है वो कितना रहता है? अमूमन 365 डेज का ईयर रहता है। अब यहाँ क्या होता है कि 6 आवर्स हर साल बढ़ रहे हैं। अब इसी का ही फिनोमिना जानेंगे हम। Every fourth year, 1 year added in the month of the February, making it for the 29 day, and that year has 366 days, is called the leap year. अब याद रखिएगा ये हर साल हमारे यहाँ पे 6 घंटे जो बढ़ते हैं, इसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? लीप ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा फिनोमिना समझा देता हूं, आप समझिएगा। हर साल कितने घंटे बढ़ रहे हैं? 6 आवर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। 6 आवर बढ़ रहे हैं, तो जो ये 6 आवर्स जो बढ़ रहे हैं, अब ये कितने साल में 24 आवर्स तक पहुंच जाएंगे? यानी कि 4 ईयर्स में, क्योंकि 6 4 जा क्या होता है? 24 होता है। यानी कि हर चौथे साल में हमें क्या सेलिब्रेट करना पड़ेगा? लीप ईयर मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 24 घंटे हैं एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो एक दिन जो बढ़ जाता है। अब यही जो दिन बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? उस ईयर को लीप ईयर बोला जाता है। इसमें फेब्रुअरी जो होता है वो कितने दिन का हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। कितने डेज का हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि लीप ईयर हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसे रेवोल्यूशन करने में 365 डेज और 5 आवर्स 45 मिनट्स एंड 48 सेकंड का समय लगता है। लगभग 6 घंटे हर साल बढ़ जाते हैं। तो इस 6 घंटे को पूरा करने के लिए हमें हर चौथे साल में इसे लीप ईयर मनाना पड़ता है, यानी एक दिन हम बढ़ा देते हैं। वो जो दिन बढ़ाते हैं वो हम कब बढ़ाते हैं? कौन से मंथ में बढ़ाते हैं? फरवरी में। तो जिस महीने में जिस ईयर में फरवरी 29 डेज का होगा, उस ईयर को हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा लीप ईयर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो सीजन की घटना होती है, यानी कि जो सर्दी, गर्मी, ये सब हम सीजन को फेस करते हैं, हम महसूस करते हैं, उसके पीछे का कारण होता है रेवोल्यूशन। याद रखिएगा रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। सीजन का जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है? रेवोल्यूशन के कारण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिएगा ये जो सीजन है आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे, ये समर है। हम नदर्न हेमिस्फीयर में जब समर मनाते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में लोग विंटर मनाते हैं। जब सदर्न हेमिस्फीयर में लोग समर का सीजन एंजॉय करते हैं तो हम नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। देखिएगा ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अर्थ जो है वो इतने सीजन रहते हैं, हर सीजन में उसकी खूबसूरती जो है वो उतनी ही बरकरार रहती है। पर हम मानव हैं, हम मानव लोगों ने पृथ्वी को नष्ट करने का जिम्मा उठा ही लिया है, क्योंकि हम नष्ट करने पे तुले पड़े हैं।
डिफॉरेस्टेशन इतना कर रहे हैं हम, पेड़ों की कटाई इतना कर रहे हैं, नदियों को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, सॉइल्स को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, फैक्ट्रीज का जो ड्रेनेज जो वेस्ट है वो सारा का सारा हम नदियों में ड्रेन कर दे रहे हैं। इसके कारण वर्ष से एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी खत्म हो रही है। उसके अलावा जो हमारी जो लाइफ है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। देखिएगा नेचर का एक हिसाब है, आप जो उसे देंगे वो आपको वापस लौटाएगा। जैसे आपने नदी में कूड़ा डाला तो वो समुद्र से मिला, समुद्र से जब वो मिलेगा तो वो आपके बीचेस पे आएगा, जब बीचेस पे आएगा तो वो आपको रिटर्न तो करेगा ही करेगा। तो याद रखिएगा नेचर का बहुत अच्छा फिनोमिना है, जो आप उसे देंगे वो आपको वापस लौटाएगा। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे पॉल्यूशन कम से कम करा जाए, जिससे कि हमारी लाइफ और उसके अलावा एक्वेटिक लाइफ एनवायरमेंट जो है वो अच्छा रहे। तो आशा करता हूं आप इस सब में सहयोग जरूर करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इक्विनॉक्स के बारे में कि इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स कब कब होता है पहले तो ये देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये 2 दिन जो होते हैं वो इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स में क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये साल में 2 बार होता है, एक तो 21 मार्च को होता है, दूसरा 23 सितंबर को होता है, सितंबर को होता है। ऑन दिस डे द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, जैसा मैंने बताया। ऑन दिस डे इक्वल नाइट्स एंड डेज, इस दिन क्या होते हैं, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को 12 घंटे का डे रहेगा और 12 ही घंटे की क्या रहेगी, रात यानी नाइट रहेगी। जब ये 21 तारीख को यानी 21 मार्च को जब ये फिनोमिना हमारे नदन हेमिस्फीयर में होता है तो इसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और सेम 21 मार्च को ये फिनोमिना जब हमारे यहाँ पे स्प्रिंग का हो रहा होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसे ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जब ऑटम हमारे यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स नदर्न हेमिस्फीयर में हम मनाते हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसी समय क्या मनाते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स मनाते हैं। अब डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा इक्विनॉक्स के बारे में। देखिएगा ये अर्थ है, ठीक है। अब हमें पता है अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जो अर्थ को 2 हिस्सों में हॉरिजॉन्टली बांटती है, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। अब याद रखिएगा सन जो है, सन की रेज डायरेक्टली जब इक्वेटर पे पड़ती हैं तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा है इक्विनॉक्स। जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेंगी, मान के चलिएगा जैसे कि हम इसे इसे जो आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसे अर्थ मानिएगा, ठीक है, और ये जो है ये सन है, सन है, ठीक है। अर्थ की ये जो सन है, सन की रेज जब डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेंगी, इसे इस जगह पे पड़ेंगी, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। यानी कि सारी की सारी रेज जो है वो कहां पे पड़ रही है, इक्वेटर पे, तो बस इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोला जाता है। अब ये इक्विनॉक्स जो है वो 2 दिन होता है, एक तो 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च को हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में जब ये हो रहा होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। कहां पे बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में। और उसी समय पे हम इसे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। अब याद रखिएगा 23 सितंबर को जब ये फिनोमिना होता है तो इसे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोला जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में बोला जाता है ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम सॉल्स्टिस के बारे में, जान लेते हैं कि सॉल्स्टिस क्या होता है। ये सॉल्स्टिस जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी जानकारी ले लेते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। देखिएगा ये जो फिनोमिना होता है ये 2 दिन होता है, एक तो 21 जून को होता है और दूसरा 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है, यानी कि 21 जून को और 22 दिसंबर को जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली किस पे फॉल करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। बस इसी को क्या बोलते हैं हम, सॉल्स्टिस बोलते हैं। अब समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी क्या हुई, अर्थ हुई। आपको पता है अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जो इस अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम 23.5 डिग्री साउथ में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सन की रेज, में सन बता रहा हूं, ठीक है, ये देखिएगा ये सन है, जब सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब पड़ती हैं तो इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, सॉल्स्टिस बोला जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्स्टिस किसे बोला जाता है। जब सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं तो उस फिनोमिना या उस जो भी फिनोमिना होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्स्टिस बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम, सॉल्स्टिस के बारे में पढ़ा, अब हम आ जाते हैं समर सॉल्स्टिस के बारे में कि समर सॉल्स्टिस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं समर सॉल्स्टिस के बारे में। व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस इन द नदर्न हेमिस्फीयर। दिस अकर 21 June। ऑन दिस डे नदर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। एट दिस टाइम द नदर्न हेमिस्फीयर हैज द समर सीजन। अब देख लेते हैं जरा हम यहाँ पे, ये हमने अर्थ को ड्रॉ करा,
ठीक है। अब याद रखिएगा अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम है इक्वेटर, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लैटिट्यूड सिचुएटेड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हम कब की बात कर रहे हैं? 21 जून की। अब देखिएगा ये मैंने सन ड्रॉ करा, सन की रेज जब डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेंगी, ठीक है, कब कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेंगी जब डायरेक्टली, तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? समर सॉल्स्टिस बोला जाएगा। कहां पे? नदन हेमिस्फेयर में। नदन हेमिस्फेयर में क्या बोला जाएगा? इसे समर सॉल्स्टिस बोला जाएगा। इस दिन क्या रहता है? जो डे रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं और नाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है, यानी दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। इसी 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा यहाँ पे दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, और इस समय हम नदन हेमिस्फीयर में क्या फेस कर रहे होते हैं? समर सीजन। यहाँ पे क्या चल रहा होता है? समर सीजन चल रहा होता है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिएगा, समर सॉल्स्टिस 21 जून को होता है नदन हेमिस्फीयर में। ये जब सूरज की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या बोला जाता है? समर सॉल्स्टिस बोला जाता है नदन हेमिस्फीयर में। इस दिन जो दिन रहता है वो लंबी होती है, रातें छोटी होती हैं। 21 जून को ही हम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून से ही इसके बाद ही इस समर सॉल्स्टिस के जो ये फिनोमिना होता है, इस समय हम समर का जो सीजन होता है वो नदन हेमिस्फीयर में होता है। अब आ जाते हैं हम विंटर सॉल्स्टिस की बात कर लेते हैं। व्हेन द सन रेज ऑफ द व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर। इट अकर ऑन 22nd of December. On this day southern hemisphere has the longest day and shortest night. At this time southern hemisphere has summer season. अब याद रखिएगा कि इसका फिनोम अब यही वाला चीज है जो हमने स्टार्ट करा था कि सेलिब्रेट जो है वो गर्मियों में सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस होता है, साउथ अफ्रीका में होता है और अर्जेंटीना में होता है। अब उसका ही कारण जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग मतलब गर्मियों में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम तो सर्दियों में करते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो अब यार एक चीज देखिएगा, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसकी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट किस पे पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सूरज की किरणें डायरेक्ट किस पे पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं। तो इस फिनोमिना को हम नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं? विंटर सॉल्स्टिस, यानी कि सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर में इसे विंटर सॉल्स्टिस बोला जाता है। और ये फिनोमिना 22 दिसंबर को होता है। अब जो भी कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, पर्टिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के जितने भी एरिया में जो कंट्रीज लाई करती हैं, वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि वो सारे के सारे अपना क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? गर्मियों में। तो उसका कारण क्या है कि अब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो इसीलिए वहां पे क्या रहता है? दिन ज्यादा रहता है। मतलब दिन ज्यादा मतलब इन द सेंस के गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, वहां पे दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं अब वहां पे। ठीक है, अब यही फिनोमिना को हम नदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं? विंटर सॉल्स्टिस बोला जाता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी तो नदर्न हेमिस्फीयर में इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? विंटर सॉल्स्टिस बोला जाएगा। अब हम आ जाते हैं समर एंड विंटर सीजन। समर एंड विंटर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में समर और विंटर का सीजन कैसे आता है? व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रिसीव मोर हीट एंड द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। अभी इसे डायग्राम के तरीके से समझेंगे अच्छे से। बट द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द सन रेज फॉल हर स्लैंटलिंग, एज द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, द प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे अबाउट 6th मंथ। ठीक है, अब आप समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियोस। चलिए अब देखिएगा, अर्थ हमारा क्या है? झुका हुआ है थोड़ा सा। अब ये सन होता है, अभी हम बनाते हैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने ड्रॉ करा। सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या कर रही हैं? फॉल कर रही हैं। ठीक है, अब ये फॉल कर रही हैं तो ये फिनोमिना क्या हो गया? समर सॉल्स्टिस हो गया। समर सॉल्स्टिस हो गया। अब ये जब पड़ती हैं तो जो सन की रेज है ना, वो जो पड़ती हैं वो आर्टिक सर्कल तक ज्यादातर पड़ती हैं। मतलब जो इसकी सन की रेज है वो आर्टिक सर्कल तक बहुत ज्यादा जाती हैं, बहुत ज्यादा। उसके आगे भी जाती हैं पर थोड़ा सा कम हो जाती है, यानी लेस हो जाती हैं। अब याद रखिएगा, जितना भी एरिया आर्टिक सर्कल के आगे है वहां पे हमेशा 6 मंथ क्या रहेगा? डे रहेगा। अब जब हमारे यहाँ पे आर्टिक सर्कल के ऊपर 6 महीने दिन रहेगा तो याद रखिएगा सेम समय पे ही
जो एंटार्क्टिका सर्कल के नीचे जितने भी एरियाज हैं वहां पे नाइट रहेगी, वहां पे अब 6 महीने अंधेरा रहेगा। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली जो है वो फॉल नहीं करेंगी एंटार्क्टिक सर्कल के आगे तक। जो सन की रेज है वो मैक्सिमम एंटार्क्टिक सर्कल तक जाएंगी। जब हमारा सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेगा तो मैक्सिमम रेज वहां जाएंगी। इसीलिए वहां पे 6 महीने अब क्या देखने को मिलेगा हमें, नाइट देखने को मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, और 6 महीने दिन कहां पे होगा, उजाला आर्टिक सर्कल के ऊपर। कहते हैं ये रिवर्स फिनोमिना हो जाता है जब समर और विंटर का सदर्न हेमिस्फीयर में। अब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट फॉल करती हैं। जब सूरज की किरणें इस पे फॉल करेंगी तो सूरज की मैक्सिमम जो रेज हैं वो कहां पे जाएंगी, आर्कटिक सर्कल तक पहुंचेंगी। आर्कटिक सर्कल के ऊपर जब सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी तो अब 6 महीने अंधेरे में आर्कटिक सर्कल के ऊपर का हिस्सा डूबा रहेगा। अब जब सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट होती थी अब वहां पे डे हो जाएंगे, जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में डे होता था वहां पे अब नाइट हो जाएंगी। तो उसका कारण क्या है, सन की किरणें, जब सन, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। चलिए अब समझते हैं इस स्लाइड के तरीके से। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ही इजी वे में समझेंगे। देखिएगा ये दिसंबर 22 की बात होती है, जब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज पड़ती हैं तो मैक्सिमम सन की जो रेज है वो कहां तक जाएंगी, आर्टिक सर्कल तक जाएंगी। आर्टिक सर्कल से ऊपर सन की रेज नहीं जाएंगी। तो जितना भी एरिया आर्टिक सर्कल से ऊपर होगा वो हमेशा, यानी कि इस समय यानी 6 महीने अब वहां पे क्या रहेगा, नाइट रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, सन की रेज अब मैक्सिमम, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी तो मैक्सिमम सन की जो रेज है वो कहां तक पहुंचेंगी, आर्टिक सर्कल तक पहुंचेगी। आर्टिक सर्कल यानी नदर्न हेमिस्फीयर के आर्टिक सर्कल तक पहुंचेगी। आर्टिक सर्कल के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगी। उसके कारण क्या कारण है उसका, क्योंकि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप में, तो उसकी जो मतलब जो सन की रेज है वो तिरछी पड़ती हैं, और इसी कारणवश 6 महीने अब जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो अंधेरे में डूबा रहेगा। सेम फिनोमिना 21 जून को यही होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बजाय अब 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं। तो अब जो एरिया 6 महीने अंधेरे में डूबा था वो उजाले में आ जाएगा, कैंसर पे पहुंचेंगी। तो मैक्सिमम जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल तक जाएंगी, एंटार्क्टिक सर्कल के आगे नहीं पहुंचेंगी। इसीलिए अब आर्कटिक सर्कल के जितने भी आगे और साउथ पोल के बीच का एरिया वो हमेशा 6 महीने अंधेरे में डूबा रहेगा। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर देगा और शेयर कर दीजिएगा। अब हम इस पे आपको, इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी की पूरी, हिस्ट्री, सिविक्स, और भी हम कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कुछ हो गया। ये सारा का सारा आपका बेस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। थैंक यू दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन बूस्टर। थोड़ा सा हम ब्रेन को और बूस्ट कर लेते हैं। जितना अभी पढ़ा हम उसी के क्वेश्चन जो है आंसर अब हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस बाय, अर्थ अपने ही एक्सिस पे कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 26.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमने देखा था इसका ऑप्शन ए यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। What is the movement of the earth around the sun in a fixed path called? जब अर्थ सन के एक फिक्स डायरेक्शन में चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे, द सर्कल ऑन द ग्लोब विच डिवाइड डे एंड अर्थ। अब बताइएगा कि वो सर्कल जो ग्लोब पे है, जो दिन और रात को अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सीजन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमने देखा था, अभी पढ़ा था कि सीजन किसकी वजह से चेंज होता है, रेवोल्यूशन की वजह से। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अर्थ डे, अब इनमें से अर्थ डे किसे डिफाइन करता है, यानी अर्थ डे को हम और भी क्या बोला जाता था, रोटेशन। रोटेशन का ये अगला नाम क्या है, अर्थ डे, और उसके अलावा डेली मोशन भी बोला जाता है इसे। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने देखा था अर्थ डे कब बनता है, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। तो इसका आंसर है बी, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, इसका आंसर क्या होगा, हमने देखा था कि इंक्लिनेशन, एंगल इंक्लिनेशन है अर्थ एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन उनके, तो उसका क्या था 66.5 डिग्री। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने ही एक्सिस पे कौन सी दिशा में मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से वेस्ट। तो हमारा आंसर है ए, वेस्ट से ईस्ट। द पाथ ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड, अब जो पाथ है
प्लैनेट का सन के अराउंड में, उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्बिट। ठीक है। When day and night are of equal time, the sun rays fall straight at, जब दिन और रात इक्वल होते हैं तो हमारी जो सन की रेज है वो कहां पे पड़ती हैं? इक्वेटर पे। उसके बाद हम आ जाते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? हमने देखा था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसे कहते हैं जो डे और रात को ग्लोब पे डिवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। अब आ जाते हैं हम अपने 11th वाले क्वेश्चन पे, सॉरी, चलिए 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज, रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है? सीजन चेंज होता है, दिन रात होती है, फ्लड आती है, अर्थ क्यों कहते हैं? तो हमने क्या देखा था कि इसका सीजन चेंज होता है। उसके बाद 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेट ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमने पढ़ा था, कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। इफ द एक्सेस ऑफ अर्थ वर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इलेप्टिकल, देन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वुड हैव ओनली डे। ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ द वर्ल्ड वुड ओनली हैव द डे एंड अदर हाफ वुड ओनली हैव नाइट। All parts of the globe would have equal day and night at all time of the year. All parts of the world would have varying length of day and night. तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। All part of globe would have equal day and equal night at all time of the year.